भाई साहब ऐसा है, आपसे बोल दिया ना आपको आना है मतलब आना है, अगर नहीं आए ना तो समझ लेना कि कितना बुरा हाल होगा आपके साथ। ठीक है ना? ठीक है भाई, इतना गुस्सा मत कर, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं भाई, किससे बात कर रहा हूं, क्या मैं पागल हो गया हूं? आप समझ सकते हो कि मैं थोड़ा सा हूं लेकिन नहीं हूं। ठीक है ना? तो अब सुनिएगा जरा, मैंने यहां सिचुएशन समझाई कि भाई अभी तो एक ही सिचुएशन समझाई, यहां पे दो सिचुएशन मुझे समझा रहा है। एक को सुनिएगा, एक तो होता है कि किसी को बुलाना है, अगर नहीं आया तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, और आना है तो आना है। ठीक है, आना है तो आना है, मजबूर हो, बंधे हुए हो, ऑब्लाइज्ड हो, आई डोंट केयर, ये सामने वाला डजंट केयर, आना है तो आना है, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक और सिचुएशन बनती है सामने वाले से, क्या बोलता है वो, भाई देख तुझे तो आना है, पार्टी है ना, तुझे तो आना ही है, इससे बात कर रहा हूं मैं। ये बोलता है ठीक है भाई, अब आप बोल रहे हो तो आ जाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर सामने वाला आना चाहे तो आ सकता है, नहीं आना चाहे तो नहीं भी आ सकता है, उसकी मर्जी है ना? भली चाहे उसको, हाँ मजबूरी है तेरा आना, अब लेकिन उसके ऊपर इतना भी दबाव नहीं है कि अगर वो नहीं आया तो उसका कुछ बिगड़ जाए। तो अब समझिएगा, मैं इसको एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जो इंसान ऑब्लाइज्ड होता है, बंधा हुआ होता है, मजबूरी करना है तो करना ही, अगर नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ उसका बुरा परिणाम मिलेगा। और एक और सिचुएशन होती है, भाई करना तो करना है, मजबूरी है तेरी करना, तू भी बना हुआ है, लेकिन अगर कुछ करता है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मत आ, कुछ नहीं होने वाला। तो दो सिचुएशन समझ में आते। अब बात आती है कि यहां पे हम किस तरीके से ऑब्लिगेशंस बताते हैं, किस कोई मजबूर है तो किस तरीके से बताते हैं, वो समझिएगा। अगर इस वाले से मैंने बोला तुझे आना है, अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, तो बहुत बड़ा इसका भारी, मतलब तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी, यू विल हैव टू पे फॉर दैट थिंग। ठीक है भाई, माना मैंने, और इसमें कह रहा भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा काम है यार, बस आ जाना यार प्लीज यार, है ना, और मजबूरी है तो आ जाना, ऑब्लिगेशन है तो आ जाना, मतलब आ जाना बस तू, है ना। लेकिन वो बोलता है ठीक है, अगर देखता हूं, अगर हुआ तो जरूर आऊंगा। ठीक है भाई, अब आ जाना, क्या करे, है ना। अब सुनो जरा, तो मैंने बोला तुझे आना है तो आना है, तो मैंने बोला यू मस्ट कम, अगर नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ गलत चीज आपके साथ होगी, मतलब कुछ पनिशमेंट मिल सकती है, कुछ ऐसी, उसका रिजल्ट बुरा निकल सकता है, राइट। तो मैंने बोला यू मस्ट कम, क्या बोलोगे, यू मस्ट कम। लेकिन अगर मान चलो वही ऑब्लिगेशन बताना है, मजबूरी बताना है, लेकिन इस बार करे नहीं करे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं यू हैव टू कम। क्या बोलेंगे, यू हैव टू कम, क्या बोलेंगे, यू हैव टू कम। मैंने बोला तुझे दवाई खानी है तो खानी है, अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, यू मस्ट टेक मेडिसिन। क्या बोला मैंने, यू मस्ट टेक मेडिसिन। अगर मैं इससे बोलता यू हैव टू टेक मेडिसिन, इसका मतलब खा लेना, मतलब अगर कभी कमजोरी हो कुछ बोलने तो जरूरत नहीं है उतनी, वैसे बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, अगर नहीं भी खाते हो ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इधर इस कंडीशन में मान के चलो किसी व्यक्ति को पाइल से बवासीर, तो बवासीर को क्या बोलेंगे, भाई मेडिसिन ले लेना, या फिर भाई तुझे ऑपरेशन कराना है, अगर नहीं कराया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यू मस्ट गेट ऑपरेटेड। बोला मैंने यू मस्ट गेट ऑपरेटेड। और इधर बोला भाई पाइल से ऑपरेशन कराया था मैंने, लेकिन अब डॉक्टर ने बोला उतना जरूरी नहीं है, बस उन्होंने बोला था अगर कभी हुआ ऐसा, वैसे होगा तो नहीं हुआ तो करा लेना, यू हैव टू गेट ऑपरेटेड, मतलब उसको कोई रिजल्ट नहीं निकलना। तो कहने का मेरा इन द सेंस कि मस्ट कब यूज करना है, बंधे हुए हो करना ही करना है, और अगर नहीं करोगे तो उसका कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हैव टू क्या होता है, वो भी करना ही करना है, मजबूर हो करने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ वो काम या नहीं करते हो तो उसका कोई बैड रिजल्ट नहीं आएगा, और नॉट। तो ये दो चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और नहीं भी डाउट हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।